ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री अक्षर विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, भगवान निर्वाण महोत्सव की। पढ़ेंगे हम 5-6 पद इसके मेरी भावना के। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बोध वीर जिन्हें हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो ये चित्त उसी में लीन रहो। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत में दुख समूह को हरते हैं। रहें सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित रहें, उन्हीं जैसी चर्या में ये चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन बनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत वही। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके ये मन ओहु नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर। इस तरह यहाँ पर 6 पद का अर्थ 6वें पद का अर्थ चल रहा है। कल हमने यहाँ पर समझा था, गुणी जन कोई व्यक्ति आ जाता है, साधर्मी हमको मिल जाता है, तो उसके साथ हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए,
उसको देखते ही मन प्रसन्न हो जाना चाहिए, ये उत्साहित हर्षित हो जाना चाहिए, चलो कोई गुणी व्यक्ति मिला है। आज कह रहे हैं हो नहीं कृतज्ञ। कृतज्ञ समझते हैं? किसे कहते हैं कृतज्ञ? जो उपकारों को भूल जाता है वो कहलाता है कृतज्ञ। कृतज्ञ यानी उपकार का विस्मरण करने वाला। एक शब्द भी किसी ने तुमको ज्ञान दिया है वो तुम्हारा गुरु है। एक पैसे का भी किसी ने तुम्हारी सहायता की है, उसने उपकार किया है तुम्हारा। एक क्षण की भी किसी ने आपकी सहायता की, वो उपकार ही है आपका। कहते हैं कृतम विस्मृत उपकार साधवा। जो साधु पुरुष होते हैं वो किए हुए उपकार को कभी भी नहीं भूलते। जगत में पापियों का कोई सरदार है, सरदार तो वो व्यक्ति है जो किए के उपकार को भूल जाता है। स्पष्ट लिखा है, पापियों का कोई सरदार है वो व्यक्ति है जो किए हुए उपकारों को भूल जाता है। मतलब किसी ने आपके ऊपर उपकार किए और विस्मृत कर दिया उसने। व्यक्ति जिस समय मुसीबत में होता है, तकलीफ में होता है, मुसीबत तकलीफ में जब रहता है, उस समय उसको दूसरे की सहायता की आवश्यकता होती है। जब उसे दूसरे की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, उस समय उसे उससे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता जो उसकी सहायता करे। विश्वास मानो, करोड़ों रुपए भी आपके पास हैं और आपका कंठ सूख रहा है। करोड़ रुपए आपके पास हैं प्रदीप, ये थोड़ा बोलो ना। करोड़ रुपए भी आपके पास हैं और आपका कंठ सूख रहा है, उस समय आपको पानी की आवश्यकता है। एक बोतल पानी की कीमत 10 रुपया। कितनी है? कितनी आती है? 10 रुपए की बोतल है। प्रदीप तुम्हारा कंठ सूख रहा है, तुम्हें पानी की जरूरत है, तुम उस 10 रुपए के कितने रुपए दोगे? तुम्हारे कंठ सूख रहा है, तुम्हें पानी की आवश्यकता है, सामने वाला बोतल रखे हुए हैं और एक ही बोतल है और लेने वाले और भी हैं, और कंठ सूख रहा है, यदि नहीं मिला तो प्राण चले जाएंगे। तुम करोड़पति आदमी हो, कितने दे सकते हो उसमें से? कितना? वो तो कुछ नहीं मांग रहा, वो तो कह रहा नहीं देना मैं। तुम उसे कितना लालच दे सकते हो? कितना दे सकते हो तुम एक बोतल पानी के लिए? कितना है तुम्हारे पास? एक बोतल पानी की कीमत कितनी है? 10 रुपए तो है। उसका कितना दोगे तुम? वो तो कह रहा है 1 करोड़ लूंगा। अब तुम बताओ क्या करोगे? 10 रुपए की बोतल की 1 करोड़ संभव ही नहीं है, दे ही नहीं सकते। दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते। एक राजा रेगिस्तान में, जंगल में फंस गया, भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। तभी एक व्यक्ति उसे मिला, उसके पास कुछ पानी और भोजन था। उससे पानी भोजन मांगता है और उसके बदले में कहता है मैं तुझे जो मांगेगा वो दूंगा। तो बोलता है नहीं, मुझे तो नहीं चाहिए, तुम अपना पास रखो। तो कहता है नहीं, मैं तुम्हें आधा राज दे दूंगा, तुम मुझे पानी दे दो बस। आधा राज देने तैयार, तब भी वो नहीं दे रहा। वो कह रहा मैं पूरा राज्य ले लो मेरा, लेकिन मेरे को पानी दे दो बस। प्राण जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। उस समय
उसने मात्र आपको क्या पिलाया? पानी, और आपके प्राण बच गए। एक व्यक्ति ने आपको प्यास कंठ सूख रहा था, पानी पिलाया है, आपके प्राण बच गए। अब कहीं वो व्यक्ति मिले और वो कहे कि देखो हमने तुम्हें पानी दिया था, तो क्या हुआ? पानी तो पिलाया था, कौन सा तुमने बहुत बड़ा काम किया था? ठीक है, ये लो तुम्हारे पानी के पैसे रख लो, ज्यादा है तो पानी के पैसे रख लो। अब जिस समय उसे पानी पिलाया गया था उस समय पैसे की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन वो काम निकल गया, पानी पिला दिया। अब उससे पूछता है क्या एक बोतल पानी तो दिया था, ठीक है 10 रुपए की तो थी, ले 100 रुपए रख ले, बहुत है, और क्या करना लेगा? 10 रुपए की बोतल के कितने लेगा? 100 बहुत तो दे रहे हम। लेकिन कह रहे हैं कि उस समय जो एक बोतल की कीमत थी जिसमें उपकार किया जा रहा तुम्हारा, तब तुम यदि पूरा अपना घर भी साम्राज्य भी दे देते ना, वो कम था उसके सामने। आज तुम्हारे काम होने के बाद उसकी कोई कीमत नहीं दिखाई दे रही। व्यक्ति हमारी मदद करता है, जब हम कहीं फंस जाते हैं तो व्यक्ति हमारी मदद करता है, एक फ़ोन लगाता है और हमारा काम हो जाता है, हम कहीं से छूट जाते, फंस गए तो उसमें, और बाद में जब फ़ोन ही तो लगाते तुमने और क्या किया था, तुम नहीं लगाते तो कोई और छुड़वा देता, भाषा बदल जाती। ऐसे कृतज्ञ लोग पापियों में महापापी कहलाते। कृतज्ञ बनना चाहिए, कृतज्ञ नहीं बनना चाहिए। उपकार मानने वाला होना चाहिए। जिस समय तुमको जरूरत बहुत आवश्यकता थी तब किसी ने तुम्हें सहारा दिया था उठने के लिए, भले उसने 1000 रुपए से तुम्हारा सपोर्ट किया था, लाख रुपए सपोर्ट किया, आज तुम करोड़पति हो गए, उसके आगे वो सहायता किंचित भी नहीं लग रही। वो कोई अरे क्या थोड़ा सा सहयोग किया था, नहीं, उस समय वो आप कहीं फंस जाए और किसी से 10 रुपए भी जरूरत पड़ रही है, आपको 10 रुपए नहीं मिले, आपको बहुत हानि घाटा हो सकता है। सामने वाले 10 रुपए दिया आपको, 10 रुपए उसके करोड़ों से ज्यादा कीमती है। कोई दूसरा कहे कि भैया इसका उपकार छोड़ दो, इसने क्या 10 दिए थे मैं तुम्हें 1 करोड़ देता हूं, नहीं, वे 10 की कीमत अब कोई आंक नहीं सकता। उन 10 रुपए की कीमत अब आंकी नहीं जा सकती। उस एक बोतल पानी की कीमत अब तुम मांगना चाहो तो कोई आप लगा ही नहीं सकते उसका, अरे 100 200 400 लगा पाओगे, लेकिन जब उस समय लगाते उस एक बोतल पानी की कीमत क्या थी। इसलिए कभी भी किसी ने आपके ऊपर इतना सा भी उपकार किया है, इतना सा भी किसी ने उपकार किया है, मरते दम तक उस उपकार को मत भूलना। थोड़ा सा भी उपकार आपके ऊपर किसी ने किया है वो आपका उपकारी है, उपकारी के लिए तो आपसे जितना बन सके सब करो, पीछे नहीं हटो, क्योंकि जिस समय वो उपकार कर रहा था वो ये तुमसे कोई अपेक्षा नहीं कर रहा था, निस अपेक्षा से आपको उपकार किया था कि आप बहुत बड़े हो जाओगे तो हमें भूल जाओगे, नहीं, उस समय आपकी परिस्थिति देखकर, स्थिति देखकर उस आने वाले ने आपकी मदद की थी, उपकार किया था। उस समय वो उपकार नहीं करता तो आज आप ये यहां पर खड़े नहीं हो पाते। आज आप जो यहां पर खड़े हैं तो उसके उपकार के कारण खड़े हैं। अब उसकी कीमत आप सोचो, कितना सा तो था, ले दे देंगे उससे, चौगना दे देंगे हम उसे, क्या जात, चौगना तो दे दिया उससे, अब क्या करना, प्राण लोगे क्या, हो गया पार, निपटा, हिसाब किताब खत्म। नहीं, एक माँ का, एक पिता का कर्ज जैसे बेटा कभी चुका नहीं सकता, एक शिष्य अपने गुरु का कर्ज कभी चुका नहीं सकता। कितना भी कुछ कर ले, एक शिष्य अपने गुरु के लिए कुछ भी कर दे
तब भी उनके उपकारों को वो चुका नहीं सकता। एक पुत्र अपने पिता के लिए कुछ भी कर दे, वो अपने माता पिता के उपकार को चुका नहीं सकता। कितना भी कर दे, कितना भी। लोग कहते हैं अरे ये तो बहुत सेवा की, बहुत, वो सेवा भी वो उसके सामने किंचित है, न्यून। इतना उपकार होता है, इतना उपकार होता है। और वे अभागे बेटे हैं जो अपने माता पिता को भूल जाते हैं। वो आगे शिष्य हैं जो अपने गुरु को भूल जाते हैं। आज नाम हो गया, आज तुम बड़े हो गए, आज पैसा हो गया, तो तुम्हें उनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे, तो तुम उन्हें ऐसे छोड़ दिए लावारिस से। जब उनके हाथ पैर काम कर रहे थे और वो उस समय तुमको लावारिस छोड़ देते, तो आज तुम यहां पर नहीं होते। इसलिए उपकार को मत भूलना। आज कृतज्ञता का दिन है, कृतज्ञ नहीं होने का दिन है। जीवन में जिसने तुम्हारे ऊपर उपकार किया हो, जिसने भी किया हो, छोटे से छोटे बालक से लेके बड़े बुजुर्ग बूढ़े तक, जमीन से लेकर आसमान तक, छोटे व्यक्ति से लेके बड़े व्यक्ति तक, किसी ने भी तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा उपकार किया हो, उस उपकार को हमेशा याद रखना, लिख के रखना, लिख के। जैसे आप किसी से पैसा लेना होता है ना, तो लिख के रखते हैं, इससे इतना लेना, इससे इतना लेना, इससे इतना लेना, लिख के रखते नहीं रखते हैं, भूल ना जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। एक एक पाई पाई का हिसाब रखते हो, खाता बना के रखते हो। ऐसे आपके जीवन में किन किन ने आपके ऊपर उपकार किया है, क्योंकि हमारी बुद्धि थोड़ी सी कहते हैं ना विस्मृत बुद्धि है, हम जल्दी उपकार भूल जाते हैं। हम जल्दी भूल जाते हैं। जिस भाई ने आपको सपोर्ट किया था उसी भाई से लड़ते हैं। देखो आप, देखना आप जगत में, जो बड़ा भाई छोटे भाई को जमीन से खड़ा करता है, ऊपर उठाता है, बढ़ाता है, उसका पूरा बिजनेस सेटल करता है, सब कुछ करता है, एक दिन वही छोटा भाई बड़े भाई से लड़ते दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। नहीं विस्मृत उपकारः साधवः, साधु पुरुष कभी किसी का उपकार भूलते नहीं। जो सच्चा व्यक्ति है, जिस कल्याण वही कर पाएगा जो हमेशा उपकार मानता रहेगा। ये उपकार है कि चलो कम से कम यहां पर बैठे हैं, सभा लगी हुई है, तो हम उतनी देर के लिए अशुभ से बच गए हैं। यदि ये सभा नहीं लगी होती तो हम कहीं ना कहीं अशुभ क्रियाओं में व्यस्त होते। नहीं होते क्या? यहां वहां घूम रहे होते, दोस्तों से बात कर रहे होते, घर में होते, टीवी देख रहे होते, मोबाइल चला रहे होते, व्हाट्सएप चला रहे होते, बहुत सारे घर के नहीं तो काम कर रहे होते, आराम साराम के हिंसा वाले काम करते हैं, कपड़े धोते, सुखाते, जमाते, कुछ भी करते ही रहते ना। फ्री तो नहीं बैठे होते, सोते, बातें करते फोन पे, क्या करते? इससे अलावा और कुछ करते क्या? यही करते। ये उतना समय हमारा अशुभ से बचा है, ये उपकार हो रहा है तुम्हारे ऊपर, ये उपकार हो रहा है। यदि गुरु ना होते तो हम भी आज यहां पर नहीं होते। घूम रहे होते आज के मेले में, बाजार में, पार्टी में, एक दूसरे के घरों में, पता नहीं चलता। जगत में सिर्फ मनुष्य को छोड़कर पूरी प्रकृति उपकार करती है।
हवा किसके लिए है? हवा स्वयं के लिए नहीं, सबको उपकार कर रही है। श्वास हवा ना हो तो आप श्वास ना लें तो जिंदा ना रह पाए, उपकार कर रही है। वनस्पति भोजन देकर आपको उपकार कर रही है। यदि वनस्पति से भोजन प्राप्त ना हो तो आप भूखे मर जाएं। जल, यदि जल ना हो तो आप प्यासे मर जाएं। अग्नि, यदि अग्नि ना हो तो आप भूख ना मिटा पाए। कच्चा भोजन खाएंगे, वो कच्चा खाएगा नहीं, बिना पका खा नहीं सकते। आकाश, ये आकाश ना हो तो आप रहेंगे कहां पर? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, पांचों ही स्थावर आपका उपकार कर रहे हैं। एक एक प्राणी आपका उपकार कर रहा है। सबका उपकार मानो। जो आपके घर में नौकर है ना, उनका भी उपकार मानो। आप जो शांति से सर धज कर बैठे हो, वो काम करवा रहे दूसरों से, इसलिए इधर आराम से बैठे हो। ये मत सोचना पैसे तो दे रहे हैं बदले में, ठीक है, उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी है। उनके पास इतना धन नहीं है कि यदि ना आए तो अब घर बैठे खा लें, इसलिए वो अपनी मजबूरी से तुम्हारे यहां नौकर हैं। कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से नौकर नहीं बनना चाहता, हर व्यक्ति की मजबूरी होती, इसलिए वो नौकर बनता। इसलिए नौकर को भी उपकारी समझो। आप सेठ हैं, तभी हैं सेठ जब कोई नौकर है। आप सेठ तभी हैं जब कोई गरीब है। वैसे सेठ बन पाओगे क्या? स्वर्गों में इंद्रों की व्यवस्था वहीं तक है जहां तक छोटे इंद्र हैं। 16 स्वर्ग तक ही इंद्रों की व्यवस्था है, उसके बाद इंद्र नहीं होते। एक स्वर्ग से लेके 16 स्वर्ग तक ही इंद्रों की व्यवस्था होती है, क्योंकि वहां पर 16 इंद्रों की व्यवस्था क्यों? कि कोई अधिकार चलाने वाला है नीचे और अधिकार पालने वाले हैं, तब तो एक अधिकार चलाने वाला है। अधिकार पालने वाले ही नहीं होते तो अधिकार चलाने वाला किस पे अधिकार चलाएगा? आप भी शासन किससे करोगे? कोई शासन के को मानने वाला होगा तभी तो आप शासक कहलाओगे। शासन को मानने वाला कोई होगा नहीं तो शासक कैसे? इसलिए 16 स्वर्ग तक ही इंद्र की व्यवस्था है, क्योंकि उसके नीचे इंद्र, सामान्य, त्रांसित, पारिषदा, रक्ष, आत्म, लोकपाल, अनीक आदि जाति 10 जाति के देव उनके अंडर में रहते हैं, इसलिए इंद्र व्यवस्था है। उसके बाद अहेमेंद्र व्यवस्था है, इंद्र व्यवस्था नहीं है। वहां कोई होते नहीं है, सब राजा। कोई किसी की आज्ञा को नहीं मानता, कोई किसी की आज्ञा नहीं देता, कोई किसी की आज्ञा में नहीं चलता। सभी इंद्र होते हैं, सभी राजा होते हैं, इसलिए वहां पर अहेमेंद्र। वहां इंद्र व्यवस्था नहीं है कि ये इसके अधीनस्थ है, इसके अधीनस्थ है, इसके अधीनस्थ है। ये व्यवस्था तो तब होती है जब कोई किसी के अधीनस्थ हो तो वो बड़ा, ये छोटा, ये वो बड़ा, ये छोटा। तो बड़ा तभी कहला पाओगे जब कोई छोटा होगा। दीपक, कितने भाई हो? 2 भाई हो, और तुम प्रदीप? तो बड़े हो कि छोटे हो? हैं? तुम कितने हो? 1 हो। बड़े हो कि छोटे हो? दीपक तो बड़ा है कि छोटा है? दीपक बड़ा है, और तुम? तो बड़ा छोटा कब होगा? जब कोई दूसरा होगा। बड़े भी तुम जब ही कहला पाओगे जब कोई छोटा होगा। यदि कोई छोटा नहीं है तो तुम बड़ा कहलाओगे क्या? कहलाओगे बड़े?
बड़े कब कहलाओगे? कोई छोटा होगा, वो छोटे का उपकार मानो कि उसने तुम्हें बड़ा बनाया। हाँ, उस छोटे भाई का उपकार है, उस छोटी बहन का उपकार है जिसने तुम्हें बड़ा भाई बनाया। नहीं तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें बड़ा भाई कह नहीं सकती। प्रदीप, खिलवा के दिलवा लो तुम किसी से, तुम बड़े भाई हो। तो फिर ऐसा बोलो ना 3, तो फिर हो जाओगे। अब हो जाओगे, पर दूसरा चाहिए पड़ा ना तुम्हें। यदि अकेले होते अब पिंकू किब्बा ले। क्या पिंकू? कौन से हो, बड़े हो छोटे हो? कितनी बहनें हैं? बहनें हैं? अच्छा, कोई अकेला है जिसकी कोई बहनें ना हो, ना भाई हो ना बहन हो? नहीं, यहाँ पे सबकी हैं। अब तुम ही हो। अच्छा, बड़ी बहन हो कि छोटी बहन हो? ससुराल में अकेले। हाँ, इनसे ही पूछ ले, देरानी के जेठानी। एक पक्ष तभी बोला जा सकता है जब दूसरा पक्ष होगा। जिसका कोई अकेला एक लौता संतान है, जिसकी ना कोई बहन है ना कोई भाई है, दुनिया की 1000 शक्तियां भी जाएं, वो कह नहीं सकते बड़ा भाई है। ये छोटे का उपकार है जो तुम्हें बड़ा बनाया है। यदि छोटा ना हो तो बड़ा ना बन पाए, देरानी ना हो तो तुम कभी जेठानी कहलाओगी नहीं। इसलिए जेठानियों सुन लो, देरानियों का उपकार है तुम्हारे ऊपर। हाँ, इन देरानियों का बड़ा उपकार मानो तुम। उन देवरों को उपकार मान लो जो भाभी कहला पा रही हो, नहीं तो कोई नहीं कहता। अगर दूसरा पक्ष ना हो तो संबंध ही ना हो। बता रहे थे ना उस दिन, कितने संबंध लोप हो गए। बुआ का संबंध लोप होता जा रहा है, मामा का संबंध लोप होता जा रहा है, चाचा का संबंध लोप होता जा रहा है, मौसी का संबंध लोप होता है। एक लड़का एक लड़की, अथवा एक ही बच्चा। अब एक बच्चा है, अब उसकी बुआ कौन होगी उस बच्चे की? मतलब उसके बच्चे, जब उसकी शादी होगी, उसकी शादी, एक लड़का है उसकी शादी हुई, अब उसका जो बच्चा हुआ उसकी बुआ कौन, उसका चाचा कौन? बताओ, खत्म दोनों संबंध। फूफा कौन, वो भी संबंध खत्म। चाची कौन, वो भी नहीं समझेगा। इधर जिस लड़की शादी वो भी एक थी, अपन ही ढूंढते हैं घर में एक ही हो, एक लौती हो वो भी, तो वो इधर तुमने भी एक लौता, वो भी एक लौती, दोनों एक लौते मिल गए। अब ना मामा ना मौसी, संबंध ही खत्म होते चले जा रहे। ये संबंध तभी होते हैं जब दूसरा पक्ष बनता है। इसलिए कभी भी अभिमान मत आना मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। अरे वो छोटे के कारण से तुम बड़े बने हो, वो छोटा नहीं होता। इसलिए कभी अपने छोटे भाई से मत लड़ो, वो देरानी से मत लड़ो। वो जेठानी तभी कहला रही हो, नहीं तो अरे मैं तो जेठानी हूं, थोड़ा सा दिखाना पड़ता ना जेठानी जैसा रोल। तो भैया वो जेठानी तभी हो जब कोई देरानी है। ना होती तो फिर तुम जेठानी का रोल किससे दिखाते? तो देरानी खुश ना हो जाए। देरानी तुम जभी हो जब कोई तुम्हारी जेठानी है। हाँ, नहीं तो तुम आज ही पहुंच जाओ, देखो दीदी कहा था ना आज महाराज कह रहे थे, हाँ हमें तो तुम हो। अरे तो हमें तो तुम है, तो तुम हो तो हमें। अगर जेठानी है तब तो देरानी है। अगर तुम अकेली होती तो जेठानी कहलाती, देरानी कहलाती? बहू कहलाती, बस बहू कहलाती, ना जेठानी ना देरानी। तो एक दूसरे का सबका उपकार, हर वस्तु का उपकार है। कहीं ना कहीं एक का उपकार दूसरे के ऊपर, दूसरे का तीसरे के ऊपर, ये संपूर्ण सृष्टि ही उपकार से चल रही। ये संपूर्ण सृष्टि उपकार चली पर, इसलिए तो हमारे में कहा परस्पर ग्रहो जीवानाम। एक जीव दूसरे जीव का उपकार करता है। एक दुकानदार व्यापारी ग्राहक का उपकार कर रहा है, ग्राहक व्यापारी का उपकार कर रहा है।
गुरु शिष्य का उपकार कर रहा है, शिष्य गुरु का उपकार कर रहा है। गुरु शिष्य को दीक्षा शिक्षा देके योग्य बनाकर उसका उपकार कर रहा है, और शिष्य गुरु की शिष्यता स्वीकार कर पर गुरु शिष्य गुरु को उपकार कर रहा है। नहीं तो उन्हें कौन गुरु कहेगा? शिष्य ही नहीं होंगे तो गुरु कौन? एक अध्यापक पढ़ाकर बच्चों पर उपकार करता है, तो बच्चे पढ़कर अध्यापक पर उपकार करते हैं। बच्चे, अध्यापक पढ़ाता है बच्चों को, टीचर, तो उनके ऊपर उपकार करता है, और बच्चे ईमानदारी से पढ़कर टीचर पर उपकार करते हैं, उसका नाम आगे बढ़ाते हैं। हर व्यक्ति एक दूसरे पर उपकार करता है, इसलिए कभी किसी का उपकार मत भूलो, किसी को हीन मत देखो। नाली साफ करने वाले का भी उपकार है, झाड़ू लगाने वाले का भी उपकार है। आज तुम्हारे घर में बदबू नहीं आ रही, वो बाहर रोज नाली साफ हो रही करने वाला, सो तुम्हारे घर में बदबू नहीं आ रही, नहीं तो अगले दिन से तुम्हें झाड़ू लेते दिखोगे साफ करते। 10 दिन ना आए सफाई करने वाला, देखना बड़े बड़े सेठ झाड़ू लेकर अपने घर में झाड़ते दिखेंगे, बाहर रोड करोड़पति। ये उपकार चल रहे हैं, तुम करोड़पति जो अपनी स्टेटस मेंटेन करके चल रहे हो, वो दूसरा तुम्हारे काम कर रहा है, इसलिए तुम अपना स्टेटस मेंटेन कर पा रहे हो। हर व्यक्ति को उपकार है, इसलिए कभी भी किसी का जब भी तुम्हें घमंड अभिमान आए अपने धन पैसे या ज्ञान या दौलत शौहरत रूप रंग सब पे, तब देख लेना यदि वो नहीं होता तो आज हम ये घमंड नहीं कर पाते। इसलिए कभी भी कृतज्ञ नहीं बनना, कुछ भी बन जाना लेकिन कृतज्ञ नहीं बनना। चाहे सामने वाला जिसने उपकार किया है वो कितना भी कुछ आपके ऊपर कर दे, तब भी मरते दम तक उसका स्वीकार उपकार स्वीकार करना। वो सिंह के जैसे, जैसे कुम्हार लकड़हारे में उस शेर के पैर से कांटा निकाल दिया था, तो शेर पूरे समय तक उसका उपकार मानता रहा। आखिरी समय जब उसने कहा कि तू तो गधा है, तब भी उसने उसको खाया नहीं। उसने कहा तूने उपकार किया इसलिए उपकारी को मैं खाऊंगा नहीं, तू बस इतना काम कर दे, तूने कांटा निकाला था तो अब मेरे गर्दन पे एक बार कर दे जोर से कुल्हाड़ी का। वो डरता नहीं करूंगा, उसने करना पड़ेगा, वो कुल्हाड़ी का बार करवाता है। और उससे कहा था अब ये देख ले, एक पैर के कांटा निकाला था, ये कुल्हाड़ी का खाओ, तू जा, लेकिन फिर भी मैं तुझे नहीं मारूंगा, क्योंकि कुल्हाड़ी का घाव तो मैं सही कर लूंगा, पैर का कांटा उस समय कुल्हाड़ी का घाव जितना पीड़ा नहीं देता, वो पैर का कांटा ज्यादा पीड़ा। उस समय तुमने मेरा पैर का कांटा निकाला था, वो मैं कभी नहीं भूल सकता, इसलिए तू जा। तेरे इतना आहित करने के बाद भी तुझे क्यों छोड़ रहा हूं? क्योंकि तूने मुझे उस समय मदद की थी जिस समय मेरी कोई मदद करने वाला नहीं था। चूहे और शेर की तो सुनी ना कथा, चूहा और शेर की सुनी कथा कि कैसे उस चूहे ने उस शेर को बचाया। समय आता है सबका, ये बात गांठ बांध के रख लो, समय सबका आता है। छोटे का भी समय आता है, बड़े का भी समय आता है, गरीब का भी समय आता है, अमीर का भी समय आता है। इसलिए कभी अहंकार है तेरे से हमें क्या काम, तेरे से क्या हमको कोई मतलब नहीं तेरे से। वक्त पड़ने पर खोटा सिक्का काम आता है, वक्त पड़ने पर खोटा सिक्का काम आता है। पैर में कांटा लग जाए तो सुई काम आती है, तलवार नहीं आती। जिसको आप तुच्छ समझ रहे थे वो छोटी सी सुई काम में आती, काम में। इसलिए जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो आपके काम में नहीं आएगी।
कभी ना कभी कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी अवस्था में, इस भव में, अगले भव में, किसी ना किसी भव में आपके ऊपर उपकार किया है, उपकारी है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को ऐसे हीन दृष्टि से नहीं देखना। ये भावना भाना है, हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, कृतज्ञ नहीं बनूं। आचार्यवन कहते हैं नरक में जाना श्रेष्ठ है, उपकार को मानते हुए नरक में जाना श्रेष्ठ है, लेकिन उपकार विस्मृत कर कर स्वर्ग में जाना श्रेष्ठ नहीं है। यदि आपका किसी ने आपको उपकार किया था, वो आपके उपकार के बदले में आपसे कह रहा है कि ये काम करिए हमारा, इससे आपको लाखों का घाटा हो सकता है, ठीक है, आपने उपकार किया है, उस समय हमको जरूरत थी। कल बताया था ना सुग्रीव और राम, जब सुग्रीव को उपकार किया राम ने, सुग्रीव को उपकार किया राम ने और सुग्रीव को उसका राज्य दे दिया, मिल गया, तो सुग्रीव मस्त हो गया राज्य में। इतने दिनों बाद सुतारा मिली थी उसकी पत्नी, तो वो तो रास महल से भारी नहीं निकलता था, पूरे समय अपनी पत्नी के साथ ही रहता था। इतने समय बाद और वो भूल गया था कि मेरा वादा क्या था कि तुम पहले अपनी पत्नी को प्राप्त कर लो, फिर मेरी पत्नी की खोज करना। 7 दिन निकल गए, 7 दिन निकल गए। इधर राम उदास बैठे हैं, उधर सुग्रीव भोगों में लिप्त है। लक्ष्मण देख रहे हैं भाई उदास है, लक्ष्मण को सहन नहीं हुआ, तुरंत तलवार लेकर निकलता है, अभी मैं सुग्रीव को निष्ग्रीव बनाता हूं। ग्रीव मत होता गर्दन, सुग्रीव यानी अच्छी गर्दन वाला, सु यानी अच्छी, ग्रीव यानी गर्दन, उसका नाम था सुग्रीव, अच्छी गर्दन वाला। तो कहता है पद्म पुराण पढ़ो, तो उसमें कहता है लक्ष्मण इसने ये कृतज्ञ उपकार करवा लिया और अब ये भूल गया कि इसको क्या करना है, इसको खोज में जाना था, अपने गुप्तचरों को खोज में निकालना। ये तो ऐसी रासलीला में रम गया, ये तो भूल ही गया कि मेरे भाई कित पीड़ा से गुजर रहे हैं, अभी मैं इसकी गर्दन को काटता हूं, नहीं चाहिए इसकी हमें सहायता, हम खुद अपनी सहायता करेंगे। और तलवार लेकर उसके महल में प्रवेश कर जाता है। सैनिक रुकते हैं, सब सैनिकों को धड़ाक से गिराते हुए आगे बढ़ते हुए, और जैसे ही वो इधर सुग्रीव अपनी रासलीला में व्यस्त था, जैसे ही लक्ष्मण का उग्र रूप देखता है, चरणों में गिर जाता है। लक्ष्मण कहता है तुमने क्या कहा था याद है, अगले ही दिन तुम सीता की खोज में अपने लोगों को निकालोगे, आज 7 दिन हो गए और तुम्हें सुध भी नहीं है। पैर पकड़ लेता है सुग्रीव, गलती हो गई, क्षमा करो, मुझसे बड़ा पापी कौन होगा जो अपनी स्त्री में ये भूल ही गया कि उपकारी के उपकार को भूल ही गया। जो पैर पकड़ के अनेक बार क्षमा मांगता है, लक्ष्मण को क्रोध शांत करो, शांत करो। सभी लोग, उसकी पत्नियां आकर उसके चरणों में गिर जाती, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। उसने कहा कि आप अपने वचन को निभाइए। तब फिर सुग्रीव में उस वचन को निभाने के लिए 10 दिशाओं में, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, 8 दिशाओं में, सब दिशाओं अपने गुप्तचर भेजे। कहीं तो पता चलेगा, किसी ने तो देखा होगा, कोई ने तो देखा होगा। तब उसने उसका उपकार के लिए फिर उसने प्रयत्न किया पूरा। इसलिए कभी किसी को उपकार किया है तो भूलना नहीं, कृतज्ञ नहीं हूं, ये भावना भाव हो नहीं कृतज्ञ कभी में। आपका समय, कल फिर आओगे, पर्या रही तो कृतज्ञ नहीं हूं और क्या नहीं बनूं, ये सब हम कल यहाँ पे चर्चा करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाण, नमो आर्याणो, नमो सब